जय हिंद, नमस्कार। राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान सांसद, उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके बाद भारत की राजनीति गर्म हो चुकी है और चर्चाएं शुरू हो गई हैं। राहुल गांधी पर जो कार्रवाई की गई है, दरअसल राहुल गांधी की ओर से 2019 में जो मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की गई थी, उसके मामले में राहुल गांधी को 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने सजा सुनाई थी। राहुल गांधी को धारा 504 के तहत 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने यह फैसला लिया है और 23 मार्च से ही, जिस दिन फैसला सुनाया गया था, उसी दिन से उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द मानी जाएगी। दरअसल 2019 लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक के कोलार में एक रैली थी। वहां राहुल गांधी ने कहा था कि कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है। यह सीधे एक सरनेम को लेकर टिप्पणी थी, जिसके बाद भाजपा के विधायक व गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि राहुल ने अपनी टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय का अपमान किया है, उनकी मानहानि की है। और इसी के बाद मामला आगे बढ़ा था और आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद फैसला आ गया था। लेकिन इस फैसले के मायने क्या हैं? सिर्फ इतना बर है कि राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया पॉलिटिकल रैली के दौरान और उसके बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। दरअसल आप भारत के इतिहास को देखेंगे, भारत की राजनीति को देखेंगे, तो चुनाव के दौरान तमाम तरह के वादे किए जाते हैं, तमाम तरह की टिप्पणी की जाती है, तमाम तरह के एक दूसरे पे हमले किए जाते हैं, लेकिन अभी तक की परंपरा में कोई भी दल उसको बाद में, चुनाव के बाद आधार बनाकर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता और मामला कहीं ना कहीं रफा दफा हो जाता है। आप उसको जिस तरीके से भी ले, एक मान लिया जाता है कि मैंने तुमसे कहा, तुमने मुझसे कहा और दोनों ने जनता से कहा और बात आई गई हो जाती है। लेकिन ये पहली बार है कि किसी बड़े नेता को, इतने बड़े नेता को पे मामला दर्ज हुआ, अदालत ने फैसला सुनाया और लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई। लेकिन इस पूरे मामले में देखने वाली बात यह है कि जिस वक्त में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है, वह वक्त कौन सा है? राहुल गांधी आराम से पॉलिटिक्स कर रहे थे, तब तक सब कुछ ठीक था। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी पिछले कुछ महीनों में लगातार सक्रिय हुए हैं, उसने कहीं ना कहीं राहुल गांधी को एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित किया है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली और उस दौरान राहुल गांधी की जो पॉपुलैरिटी थी, कहीं ना कहीं देश भर में बढ़ी। वो देश के हर क्षेत्र में गए, हर वर्ग के बीच में गए और वहाँ लोगों से संवाद किया, लोगों से बात की, उनके साथ बैठे, हजारों लोगों को हक किया, लाखों लोगों से हाथ मिलाया और कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने देश के लोगों के साथ एक अटैचमेंट बनाने की कोशिश की। और राहुल गांधी की एक जो छवि थी, जो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने एक कमज़ोर नेता के तौर पर रची थी, जिसका काफ़ी खामियाजा उठाना पड़ा, काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ा राहुल गांधी को अपने पॉलिटिकल करियर में। राहुल गांधी कहीं ना कहीं उससे उभरते हुए नजर आए, उससे निकलते हुए नजर आए और एक मजबूत नेता के तौर पर स्थापित होते नजर आए। पिछले वक्त में राहुल गांधी की जिस तरीके से टिप्पणियां सामने आती रही, तमाम एक एक मामले में राहुल गांधी जिस तरीके से खुलकर सरकार से मोर्चा लेते नजर आए, लगा कि विपक्ष है, लगा कि विपक्ष काम कर रहा है। और अडानी का मामला जिस तरीके से एक बार सामने आने के बाद राहुल गांधी जिस तरीके से पीछे पड़े हैं सरकार के, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी पीछे पड़ी है सरकार के और तमाम जेपीसी गठित करने से लेके और तमाम जांच की मांग कर रही है कहीं ना कहीं, और इस पे जिस तरीके से मोदी सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी के, मोदी सरकार के तमाम मंत्रियों ने चुप्पी साध रखी है, उसने कहीं ना कहीं एक भाजपा का एक चेहरा कि वो कहीं ना कहीं बचा रही है अडानी को, उसको सामने लाना शुरू किया। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, और ये पब्लिक फोरम में है, तमाम ये सबूत हैं इसके कि किस तरीके से अडानी को तमाम चीज़ें एक के बाद एक मिली, चाहे वो एयरपोर्ट का मसला हो, चाहे तमाम अन्य तरह के मसले हों, तमाम अन्य तरह के उनके बिजनेस मॉडल हो, जिसमें कहीं ना कहीं एक सरकार का सहयोग दिखा आम जनता को कि कहीं ना कहीं सरकार सपोर्ट करती हुई दिख रही है। और मोदी और अडानी का जिस तरीके से
दोस्ताना व्यवहार रहा है, जिसकी तस्वीरें सामने आती रही हैं और उन तस्वीरों को राहुल गांधी ने लोकसभा में दिखाया भी था। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार बचती हुई नजर आ रही है और इस पूरे मामले में राहुल गांधी कहीं ना कहीं मजबूत नेता के तौर पे उभरते नजर आ रहे थे। और जब एक वक्त में ममता बनर्जी और तमाम नेता लग रहा था कि एक बड़े मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहे हैं, और लेकिन अचानक से उन्होंने जिस तरीके से अपने पैर पीछे खींच लिए, आज के वक्त में अगर विपक्ष में कोई चेहरा दिखता है तो राहुल गांधी का दिखता है, विपक्ष में कोई नाम दिखता है तो राहुल गांधी का दिखता है। और कहीं ना कहीं तमाम समाचार पत्रों में, तमाम एडिटोरियल्स में और तमाम तरीके से चर्चा एक होने लगी थी कि राहुल गांधी एक मोदी को, जो कि मजबूत नेता के तौर पे उभरे थे, उनको चुनौती देते नज़र आ रहे हैं, उनके बरक्स खड़े नज़र आ रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को यह हजम नहीं हुआ? फैसला अदालत का है, कहा जा सकता है कि फैसला अदालत का है, फैसला अदालत ने सुनाया है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मामला कई सालों से चलता रहा था, अभी इतनी तेज़ी से सामने कैसे आ गया? अदालत का फैसला है, इसका सम्मान हर कोई करेगा, राहुल गांधी भी करेंगे। सदस्यता चली गई राहुल गांधी की, राहुल गांधी संसद नहीं जा सकते, लेकिन तारीख देखिए, 23 मार्च की तारीख थी जिस दिन राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। फैसला आया 23 मार्च को ही भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन तमाम लोगों को फांसी की सज़ा हुई थी। मैं उससे जोड़ नहीं रहा हूँ, लेकिन क्या आने वाला वक्त कुछ कह रहा है, कुछ इशारा कर रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी और सरकार उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले तमाम लोगों को किसी ना किसी तरीके से ऐसे ही पीछे हटने पे मजबूर करती रहेगी? अदालत ने अपना फैसला सुना दिया, भारतीय जनता पार्टी को जो कहना था वो कह रही है, लेकिन एक फैसला आम जनता के बीच भी होता है, जो सबसे बड़ा फैसला होता है। 2024 में वो फैसले की घड़ी है। राहुल गांधी को क्या सिंपैथी मिलेगी? क्या इस पूरे प्रकरण में राहुल गांधी को एक विक्टिम के तौर पे देखा जाएगा? क्या आम पब्लिक, देश की जनता राहुल गांधी के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगी या सोचेगी कि गलत हुआ? वक्त बताएगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में मुझे एक नाम याद आ रहा है, लालू प्रसाद यादव का। आपको याद होगा, लालू प्रसाद यादव की भी सदस्यता चली गई थी। वो लोकसभा के सदस्य नहीं रहे थे, बावजूद इसके आरजेडी भी जिंदा है, लालू प्रसाद यादव भी जिंदा है, और आरजेडी ने, लालू प्रसाद यादव जी ने, तेजस्वी यादव ने बिहार में भारतीय जनता पार्टी को रोक के रखा है। राहुल गांधी भले ही लोकसभा सदस्य नहीं रहे, लेकिन कांग्रेस आज भी है। राहुल गांधी कांग्रेस को लीड कर सकते हैं, और निश्चित तौर पर राहुल गांधी जिस तरीके के नेता बन के उभरे हैं, वह इस पूरे मामले को एक चुनौती की तरह लेंगे, और वो चुनौती किस रूप में सामने आएगी, राहुल गांधी की अगली रणनीति क्या होगी, यह देखना दिलचस्प होगा। यह तो समझा जा सकता है और यह समझ में आ रहा है कि 2024 यानी अगले कुछ महीनों बाद जो लोकसभा का चुनाव होगा, वो पिछले कुछ चुनाव जैसा नहीं होगा, कुछ तो अलग होगा। देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम।